हेलो दोस्तों, अभिषेक ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज केमिस्ट्री का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, पीरियोडिक टेबल। ये पूरा पीरियोडिक टेबल एक सीरीज वाइज चलाऊँगा। इसमें क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री, कि पीरियोडिक टेबल कैसे आया, पीरियोडिक टेबल बनाने में कौन कौन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, क्या कौन दिए, इसके बारे में आपको बताऊंगा, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। देखते हैं आज ये पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल बनाने में क्या हुआ, कैसे बना, कितना संघर्ष हुआ, इसके बारे में। तो आइए चालू करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि पीरियोडिक टेबल के बारे में सबसे पहले लेवोजियर जो थे वो बताए थे। एक वैज्ञानिक थे लेवोजियर, वो बताए थे पीरियोडिक टेबल के बारे में, और वो दो वर्गों में वर्गीकृत करके बताए थे। एक था धातु और दूसरा अधातु। इस रूप में वो बांटकर पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से बनाया गया, आखिरकार पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों गया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कुछ तत्व ही ज्ञात हुए थे, तो उसको स्टडी करना आसान था, लेकिन धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ गई, तो उसे स्टडी करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होने लगा, यानी दिक्कत होने लगा। तो जो वैज्ञानिक थे उस समय के, वो सोचें कि क्यों नहीं इसे पीरियोडिक टेबल के रूप में बनाया जाए, और इस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल का कहानी शुरू हुआ। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल। ये क्या किए थे कि तत्वों के बारे में बताए थे। ये तत्वों के बारे में बताए थे सबसे पहले 1661 ईस्वी में। अब यहाँ से लेवोजियर के बाद आए एक वैज्ञानिक जिनका नाम था डोबेरेनर। ये बताएं त्रिक नियम दिए थे। ये त्रिक नियम दिए थे। वो त्रिक नियम क्या है, इसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में त्रिक नियम दिए। तो ये त्रिक नियम क्या था, तो त्रिक नियम में ये बताए थे, ये इनका अगर पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल का त्रिक नियम कौन दिए, त्रिक नियम दिए थे कौन, डोबेरेनर। और डोबेरेनर का जो काल था वो 1817 से 1818 था। इन्होंने त्रिक नियम दिया। उसमें क्या किए ये कि तीन तीन तत्वों का समूह बनाए, और उसे एक औसत या फॉर्मूला वाइज बताते थे कि ये दो तत्व के परमाणु भार को जोड़ने पे तीसरे, मतलब जो बीच वाला होता है उसका आ जाता है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, मान लीजिए कि ए, बी और सी तीन एक तत्व है। इसका परमाणु भार एम में, एम बी, और कितना हो जाएगा, एम सी। तो वो बताएं कि जो एम बी है इसका परमाणु भार हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बताएं कि एम बी बराबर आप एम ए प्लस एम सी बाई 2, इस तरीके से आप एम बी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कौन बताए थे, डोबेरेनर। इन्होंने सबसे पहला जो तत्व लिया था, पहला जो ग्रुप बनाया था, वो ग्रुप जो इनका था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनका जो पहला ग्रुप था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इस पे इन्होंने प्रूव किया था, क्या, कैसे किया था कि लिथियम का जो परमाणु भार होता है लगभग 7 और पोटेशियम का होता है 39। तो सोडियम का निकाले इन्होंने, तो सोडियम का क्या होगा, तो 7 + 39/2। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो आया कितना, 23। और सोडियम का परमाणु भार भी लगभग कितना होता है, 23। तो इस तरीके से इन्होंने दिया था। इनका दूसरा जो कॉलम था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तीसरा जो ये बताए थे वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन ये सभी तत्वों के बारे में नहीं बता पाए जो उस समय तक
ज्ञात हुआ था, बाकी में ये नियम काम नहीं कर पाया, तो इनका ये नियम भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। और उसके बाद जो आए वो आए थे न्यूलैंड्स। उसके बाद इसके बारे में न्यूलैंड्स बताए थे। उसके बाद इसके बारे में कौन बताए, न्यूलैंड्स बताए थे। कब, तो 1865 में न्यूलैंड्स आए 1865 में। और ये कौन से नियम दिए थे, तो ये ऑक्टेव रूल दिए थे, यानी अष्टक नियम। न्यूलैंड्स अष्टक नियम दिए थे। अष्टक नियम का सिद्धांत कौन दिए थे, न्यूलैंड्स दिए थे। अष्टक सिद्धांत या अष्टक नियम के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या बताए थे कि हम तत्वों को ऐसे वर्गीकृत करेंगे परमाणु भार के क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8वां जो होगा वो पहले के बराबर होगा। ये यही बताए थे कि 8वां जो होगा वो पहले के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे आप सुर जो जानते होंगे कि 8 सुर होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो 8वां जो है उस सा वो पहले के सा के जैसा ही है। तो ये यही बताए थे कि अष्टक नियम में जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के बराबर होगा, यानी इसी क्रम में आगे क्या हुआ, बढ़ते गया। जैसे यहाँ पे फिर ले लीजिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये इस तरीके से बताए थे कि ये इस तरीके से आएगा। अब क्या हुआ कि बोले कि जो पहला का गुण होगा वो 8वां का 15वां का होगा, जो दूसरा का होगा 9वां का 16वां का होगा। ये इस तरीके से बताए थे। लेकिन इनका जो काम था वो 20 ही एलिमेंट तक रहा। 20 एलिमेंट तक ही इनका काम सक्सेसफुल रहा है, 20 तत्व तक ही रहा। उसके बाद इनका कहानी यानी इनका भी जो ये नियम था वो फेल हो गया। जैसे सबसे पहले जो दिए थे वो दिए लिथियम। 8 नंबर पे दिए कौन सा, लिथियम। 1 नंबर पे लिथियम दिए। लिथियम के बाद बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से ये देते रहे। और फिर इसके बाद लाएं सोडियम, फिर ये आगे बढ़ाएं। उसके बाद फिर लाएं पोटेशियम। जब ये कैल्शियम तक आए बस इनका यहीं पे कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी ये कैल्शियम तक ही बता पाए। उसके बाद ये इनका जो ये मॉडल था वो फेल हो गया। अब इसके बाद आए मेंडलीव। इसके बाद मेंडलीव आए। मेंडलीव को ही आवर्त सारणी का मेंडलीव आवर्त सारणी का फिदा कहा जाता है। मेंडलीव जो थे वो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी कौन दिए थे, मेंडलीव दिए थे। इनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जो पढ़ने वाली होती है मेंडलीव वाले में। तो मेंडलीव जो थे वो को क्या दिए थे, तो आवर्त सारणी दिए थे। अब यहाँ पे आप समझ जाइए कि मेंडलीव आवर्त सारणी कब दी। तो मेंडलीव आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में दिए थे। 1869 ईस्वी में मेंडलीव आवर्त सारणी दिए थे। अभी इसके बाद क्या हुआ कि ये किस तरीके से किस रूप में आवर्त सारणी को प्रस्तुत किए। तो मेंडलीव जो थे वो आवर्त सारणी जो दिए, आवर्त सिद्धांत दिए वो तत्व के परमाणु भार के आधार पर, और बोले हैं कि उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके भार के आवर्त फलन होते हैं। तत्व के परमाणु भार जो होता है वो उनके भौतिक और रासायनिक गुण के आवर्त फलन होते हैं। ये कौन बताए थे, तो मेंडलीव बताए थे। और ये एक और बात बताएं कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो कुछ इस तरीके से रो बनाए थे। कुछ रो बनाए थे जो वर्टिकल लाइन में थी और कुछ क्षैतिज थी, हॉरिजेंटल में थी। जो वर्टिकल था उसको ग्रुप यानी वर्ग, और हॉरिजेंटल था उसको पीरियड यानी आवर्त कहा गया। उसको पीरियड यानी आवर्त कहा गया। ये 9 वर्ग और 7 आवर्त दिए थे अपने समय में, क्योंकि वो उस समय तक शायद लगभग 63 एलिमेंट का ही खोज हो पाया था। और ये बताएं ये जो उसमें अरेंज किए थे वो परमाणु भार के अनुसार अरेंज किए थे कि परमाणु भार बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उसको सजाया जाए।
लेकिन ये जो मेंडलीव थे इनका भी कुछ दोष आ गया इसमें। दोष क्या आया कि सबसे पहले अगर दोष देखा जाए तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में आइसोटोप्स का कोई जगह नहीं था। आइसोटोप्स के बारे में कोई जगह स्थान नहीं दिए थे, समस्थानिक का कोई स्थान वो नहीं दे पाए थे अपने आवर्त सारणी में। उसके बाद उनका कुछ ऐसा तत्व आया जिनमें जैसे ये परमाणु भार के दिए, तो आप ले लीजिए जैसे आयोडीन, तो आयोडीन का परमाणु भार होता है 126.62 और ट्यूरेनियम का होता है 127.61। लेकिन वो क्या किए कि पहले आयोडीन को रख दिए, उसके बाद किसको रखें तो ट्यूरियम को रख दें। अब सोचिए कि जब ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं तो पहले कौन आएगा, पहले इसको रख दिए तो पहले ये आना चाहिए। यहाँ पे इनका स्थान, यहाँ पे से ही इनका जो ये पीरियोडिक टेबल था उसमें दोष पाया गया। उसके बाद ये क्या किए कि समस्थानिकों के लिए जगह भी नहीं दिए, और ये जो बनाए जब पीरियोडिक टेबल तो उसमें कुछ गुण भी था, कुछ अच्छे बातें भी थी। वो क्या थी, तो इसमें जो गुण था इनका, वो गुण क्या था कि ये भविष्य में जो भी तत्व आने वाले थे उनके लिए पहले से ही ये जगह छोड़ करके गए थे, ये पहले से ही उसमें जगह छोड़ के गए थे। इसमें कुछ तत्व हैं, मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या था। उसमें ये नाम दिए थे एका बोरोन, जो बाद में आकर के बन गया कौन, स्ट्रोंशियम। उसके बाद एक दूसरा तत्व दिए थे एका सिलिकॉन, एका एल्युमिनियम, एका मैग्नीशियम। ये 4 तत्व ये खाली स्थान छोड़ दिए थे कि भविष्य में ये आएगा। तो एका बोरोन स्कैंडियम बना, एका जो सिलिकॉन था वो जर्मेनियम बना, एका एल्युमिनियम गैलियम बना, और एका मैग्नीशियम जो था वो ट्रांसियम बना। यानी ये स्ट्रोंशियम, जर्मेनियम, गैलियम और ट्रांसियम बना। ये सारे भविष्य में आने वाले तत्व थे जिनके बारे में पहले ही जानकारी दे चुके थे। अब इनके बाद आते हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम है, जो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिए या जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो मोसले थे। तो मोसले क्या किए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिए, मोसले ने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो क्या था, क्योंकि उसमें विस्तार से आपको बातें बताई जाएगी मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आप अगला वीडियो का इंतज़ार करें, 1-2 दिन में अगला वीडियो भी आपके समकक्ष रख दिया जाएगा। मोसले ये कब दिए थे, तो 1913 में दिए थे। मैं इसके बारे में और भी जानकारी आपको दूंगा। तो अगर अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।